खबर धौलपुर से। यूक्रेन के खार्किव में पढ़ने वाली एमबीबीएस छात्रा विदुषी सकुशल अपने घर लौट आई है। देर रात वह बाड़ी अपने घर पहुंची है। ऐसे में परिवार का खुशी का माहौल है, लेकिन छात्रा का आरोप है कि उसे समय पर सरकार की कोई सहायता नहीं मिली, ना ही उनका किसी प्रकार का कोई मनोबल बढ़ाया गया। जो कुछ भी किया उन्होंने खुद के दम पर किया। यूक्रेन के खार्किव में एमबीबीएस की चौथे साल में अध्ययनरत विदुषी शिवहरे का आरोप है कि 28 फरवरी से 7 मार्च तक किस प्रकार की कष्टपूर्ण यात्रा कर घर लौटी है। उसको याद करने के दौरान कब कभी छूट जाती है। उन्हें नहीं पता था कि वह अपने देश या घर वापस लौट पाएगी या नहीं, लेकिन प्रयास जारी रखे। जहां पैसा चला वहां पैसा दिया, जहां मार खानी पड़ी वहां मार खाई और तमाम तरह की यातनाएं सहते हुए 3 दिन भूखा रहने के बाद यूक्रेन के खार्किव से लिविव पहुंची। वहां से हंगरी बॉर्डर पार करने पर उनको सब कुछ सहना पड़ा। 3 दिन हंगरी में रहने के बाद भारत सरकार की फ्लाइट से वे मुंबई पहुंची और मुंबई से दिल्ली होते हुए सोमवार को देर शाम आगरा आई है, जहां से उसे परिवार से रिसीव किया है। छात्रा विदुषी का आरोप है कि भारत सरकार ने सही समय पर कोई कदम नहीं उठाया। उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी, अपने साथियों को मारते हुए देखना पड़ा। छात्रा ने बताया कि अन्य देशों ने अपने नागरिकों को 2 दिन में वहां से निकाला। भारत सरकार झूठ ना बोले, हमारी कनपटी पर गोली रखी थी। हमने जिंदा रहने के लिए सब कुछ सहा है। पुतिन ने ऑर्डर दे दिया कि वो सबको मार देगा और यूक्रेन के लोग भारतीय लोगों को ढाल बनाकर बच रहे हैं। हमारे एजेंट ने हमें वहां से निकालना कि भारत सरकार ने अब जब भारत लौट आई है तो उसे भविष्य की चिंता सता रही है। भारत सरकार को उसके और साथियों के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए। भारत में ही सीट उपलब्ध कराएं। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। छात्रा के लौटने पर मां वंदना ने महिला दिवस पर बेटी की सौगात मिलना सुखद बताया है, लेकिन आरोप भी लगाया है कि कष्ट के दिनों में शासन और प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। बेटी लौटी है तो अपने दम पर। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, मैं किसी को फील नहीं करा सकती। और जो भी हुआ बस हमें खुद के बलबूते पे आए और बस हमें घर आ गई, बस इतना ही है और कुछ नहीं। नहीं, किन किन परिस्थितियों को आपने देखा, क्या हुआ, कैसे कहाँ आपको हेल्प मिली, किस वहाँ के? पे हम लोग ट्रेन में, जब हम लोग खार्किव से निकले तो ट्रेन में हमको पहले तो चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। जो बच्चे चढ़ रहे थे उनको धक्का मार मार के गिरा दे रहे थे। फिर हम लोगों ने जब पैसे दिए हैं, पैसे देने के बावजूद भी वो लोग हम लोगों को बहुत मारने के बाद में हम लोगों को ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश की गई। खुशी का माहौल तो है, महिला दिवस तो है, पर मैं आज बहुत दुखी हूँ कि मैं अपनी बच्ची को देख के उसके दर्दों को देख नहीं पा रही हूँ। उसका दर्द अभी तक मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, पर अब बहुत दुख हो रहा है मुझे। उसकी पोजीशन देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उस बच्ची पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। जो अभी तक वो दिखा रही थी, मैं उसको सामने साहस दिखा रही थी, उसको धैर्य रख रही थी और धीरज दे रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, निडर बनो। क्योंकि इसीलिए बोल रही थी कि हाँ उसकी परिस्थितियाँ ऐसी थी, अगर मैं उसको नहीं बोलती तो वो वहाँ से निकलने में वो भी थोड़ा डर जाती, सहम जाती। पर मैंने उसको साहस दिया, उसको धीरज रखा कि कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ो और जैसे तैसे अपने घर को वापस आना है तो आप बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। अब ऊपर हमको पता था कि कोई साथ नहीं है, ना हम भी साथ नहीं है, कोई गवर्नमेंट साथ नहीं है, कहीं पर कोई साथ नहीं है, उनको ही आगे की ही यूक्रेन के सिटीजन्स ने मतलब किडनैप टाइप कर लिया है एज अ ह्यूमन शील्ड, जिससे क्योंकि पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है वो सबको मार देगा, तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडियंस को ढाल बना रहे हैं। अभी तो लोगों को जैसे तैसे वहाँ जो हमारे एजेंट्स रहते हैं उन लोगों ने निकाला है, ना कि इंडियन एम्बेसी ने निकाला है। वो लोग खुद बस करवाए हैं उन बच्चों के लिए जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकाला है, अब वो खुद वहाँ से निकले हैं। तो इसमें इंडियन एम्बेसी ने किया क्या है, आप मुझे इतना बता दीजिए। इंडियन एम्बेसी तो हमको बाहर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में मिली है, जिसमें भी वो ये कह रही है कि हम बच्चों को खाना वगैरह दे रहे हैं। खाना उन लोगों ने दिया है, हम मानते हैं, बट वो कहाँ वो हम लोगों को रुकवाई है। एक फैक्ट्री के अंदर उन लोगों ने नीचे जमीन पे बोला यहाँ आप लोग सो जाइए। हम लोगों ने वहाँ खुद से होटल किए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, हमारी पूरी बॉडी सूज रही है, हम लोग नहीं रह सकते ज़मीन पे। फिर हम लोग वहाँ रहे और इसका भी उनको क्रेडिट चाहिए कि इंडियन एम्बेसी हमको वहाँ रुकवाई है। नहीं, हम लोग खुद वहाँ रहे हैं, खुद से हमने सब कुछ किया है। फ्री फ्लाइट में ला देना ही सिर्फ नहीं होता है, और भी तो वहाँ की कंट्रीज से जो लोग वहाँ से निकाल के लाई उन लोगों को। और ऐसा कहाँ लिखा है कि इंडियन एम्बेसी को नहीं पता था कि वहाँ की सिचुएशन और ख़राब होने वाली है? उनको तो पहले ही पता चल जाता है। ये तो पॉलिटिक्स है सारी,
उन लोगों की, फिर भी वो लोग चाहते नहीं थे कि वहाँ से इंडियंस को निकाला जाए। हम लोग उनके यहाँ के सिटीजन्स नहीं है, बाकी और भी तो कंट्रीज है जिन्होंने निकाला, 2-2 दिन के अंदर निकाला। अगर इंडिया चाहती तो वो फायर जेट्स भेज के हमको निकाल सकती थी, जैसे अब कर रही है। तो अब करने का क्या मतलब हुआ जब बच्चे सब खुद कर रही है। तो बस मेरी इतनी है कि झूठ ना बोला जाए, जो सच है वही दिखाया जाए बस। और हमारी जो साल अब बर्बाद हो गई हैं, अब उनका क्या किया जाए, इतना ही है। या तो हमको इंडिया में सीट दी जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी साल बर्बाद नहीं हो, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 2 साल है, कई बच्चे तो है जिनकी सिर्फ 1-1 साल बची है। बस काफ़ी सारे बच्चे गुस्सा है, बहुत परेशान है। बस इतनी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी कोई स्टेप लिया जाए, और जहाँ अभी वो बच्चे फंसे हुए हैं स्टिल, उनको भी निकाला जाए, क्योंकि बहुत सिचुएशन खराब है वहाँ पे। कहीं पे भी कहीं पे भी बॉम्बिंग हो रही है, और वहाँ से जब हम लोग